नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्वार्फ एकेडमी सिक्का राजस्थान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सीरीज़ 4 तक हम कर चुके हैं और सीरीज़ 5 आज करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब करिए तो आपकी मर्ज़ी, वरना लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 20 तक तो हम पिछले सेशन में देख चुके हैं और 21 से लेकर 30 तक हम आज इस सीरीज़ में देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 21, अक्रिय गैसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है कि जो अक्रिय गैसें हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले तो कहते किसे हैं, तो हम नॉर्मली ये एस कक्षक पी कक्षक इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो देखो ये तो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने भरा है अभी तभी, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित कब होगा? जब हम इसे पूरा भर देंगे। तो ये युग्मित हो गया। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और वो भी अक्रिय गैसों में। तो आपको पता है कि अक्रिय गैसों में तो युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि उनका अष्टक ही पूरा पूरा होता है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ से? इसका मतलब उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होंगे? पिछली सीरीज में, पिछले जो सेशन में मैंने एक बात बोली थी कि जो अनावेशित एलिमेंट होता है, अनावेशित एटम होता है, उस एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। मतलब प्रोटॉन जितने नाभिक में रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होंगे। उदासीन है, अगर आवेशित होता तो क्या पता इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन आवेशित नहीं है, उदासीन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, बेरिलियम 2+ दिया गया है आयन, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? जो बेरिलियम 2+ आयन है वो किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होगा? मतलब Mg2+, मैग्नीशियम आयन के, सोडियम के, लिथियम के, या फिर हाइड्रोजन आयन के, किन के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने से पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन ये आवेशित है, अनावेशित नहीं है। अगर अनावेशित होता तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन चूंकि ये अनावेशित तो है नहीं, आवेशित है, तो इसमें +2 है। इसका मतलब इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, कितने बचे? 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें एक एक करके इन्हें देखना है, इन एलिमेंट्स को देखना है कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12 पे। 12 में से 2 गए, 10। ये तो नहीं होगा। सोडियम कितने पे आता है? 11 नंबर पे। 11 में से 1 गया, 10 बचे। ये भी नहीं होगा। लिथियम की बात करें तो लिथियम कितने पे आता है? 3 नंबर पे, और 3 में से 1 गए, कितने बचे? 2। हमें कितने चाहिए थे? 2। इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ? सी। बात करते हैं कि ट्राइटियम के नाभिक में होता है। तो ट्राइटियम है, उसके नाभिक में क्या होता है? अब पहले तो बात करते हैं कि ये ट्राइटियम है वो है क्या। तो आपने ये ज़रूर देखे होंगे, 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटीरियम, 1H3। ये जो है ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है एक, और भारी भी है। तो ये जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, इसके अंदर है वो जो नाभिक है, उस नाभिक में क्या होता है ये हमें ज्ञात करना है।
तो ज्ञात करना है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो समस्थानिक है हाइड्रोजन का, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, एक हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, एक। इसका भार कितना है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास कितना है, तो इसका एटॉमिक मास है 3। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दिए गए हैं इन सभी में, तो जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या तो हमें निकालनी होगी, और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो इस सूत्र से निकालते हैं, पिछले सेशन में बताया भी था। तो ए का मतलब है एटॉमिक मास कितना, 3। पी का मतलब एटॉमिक नंबर कितना, 1। कितने बचे, 2। इसका मतलब जो ऑप्शन जो अपना डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि एक प्रोटॉन होता है ये वाला, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं ये वाले, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द क्वेश्चन नंबर 24। बात करते हैं क्वेश्चन 25। जो ट्राइटियम है वो समस्थानिक किसका है, पीछे मैंने बता ही दिया है कि जो ट्राइटियम है वो समस्थानिक हाइड्रोजन का है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है। देखो जैसे जैसे ये श्रृंखला, ये जो सीरीज है आगे बढ़ती जाएगी, बेसिक से हार्ड लेवल तक आते जाएंगे। अभी क्या है कि सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, उदासीन परमाणु, ये जो एलिमेंट है इनमें कितने परमाणु, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितना इन पे चार्ज लगा हुआ है, इनकी संयोजकताएं कितनी हैं, अभी केवल इन्हीं के अंदर रहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आईआईटी लेवल तक मैं आपको इनके क्वेश्चन बता दूंगा, ताकि लैब असिस्टेंट के अंदर तो आपको कोई हिचक ना रहे। और जैसा कि आपको पता भी है कि जो एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट का जो हुआ है उसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो बाकी देखो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, या जो करंट अफेयर जो इस बार ऐड हुआ है, और आप देख लीजिए कल ही जो शाम 5 बजे है जो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया 2022 वालों का, है ना। तो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो लगातार देखते जाइए। साइकोलॉजी पूछी नहीं गई थी, लेकिन इस बार पूछने की बहुत बड़ी संभावना है, और हो सकता है इस बार सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया जाए, क्योंकि सिलेबस भी तो बहुत बड़ा है इसका लैब असिस्टेंट का इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 26। एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो इसकी संयोजकताएं होगी। तो आप लोगों को संयोजकता निकालने का या तो सूत्र कोई पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप संयोजकताएं किस प्रकार से निकालते हैं किसी तत्व या किसी एलिमेंट की, वो आज आप सीख जाएंगे। तो एक तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, इसका मतलब वो तत्व कौन सा, एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है फ्लोरीन। पता है इतना तो, फ्लोरीन वो एलिमेंट है। अब बात करते हैं कि इनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो संयोजकता निकालने के लिए जो आपको इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो सबसे पहले तो ध्यान में होना चाहिए, कि छोटी जो कोस है, जो छोटा कोस है उसमें कितने, 2, उसके बाद में कितने, 8, उसके बाद में 8, यानी कि 2 8 8 18 32, वो क्रम आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए भरते हैं फिर इसके अंदर। तो सबसे पहले कितने भरे जाएंगे, 2। अब चूंकि टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 9, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, मैंने बताया था उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी समान ही होंगे। हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, प्रोटॉन नहीं भर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 9 इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान है क्योंकि उदासीन है, आवेशित नहीं है। बताया नहीं गया आवेशित है या अनावेशित है, तो हम इसे उदासीन ही मान रहे हैं, 9 प्रोटॉन है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते समय हम जो 9 है, इस 9 में से 2 तो भर दिए, कितने बचे, 7। अब 7 तो भर दिया हमने, लेकिन क्रम जो आता है वो कितना आता है, 2 8 8 वाला क्रम आता है। तो यहाँ पे 8 तो है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें आवश्यकता होती है वो इलेक्ट्रॉन ही इसकी संयोजकता बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो जिस इलेक्ट्रॉन की कमी आती है ना, कि मान लीजिए अगर इसमें 6 बचते हैं यहाँ पे,
तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आती, 2 की। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती, 2। इसमें 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 1 की कमी है, तो इसकी संयोजकता भी यही हो गई। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, ऑप्शन ए, यानी कि 1 इसकी संयोजकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। 6 प्रोटॉन के जो रिक्त स्थान है उसमें नाभिक में पाए जाते हैं, मतलब ये एलिमेंट दे रखे हैं आपको। इन एलिमेंट में 6 प्रोटॉन किसके नाभिक में पाए जाते हैं, बोरोन के नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, कि कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, कि लिथियम के या फिर हीलियम के, किस में पाए जाते हैं 6 प्रोटॉन नाभिक में। अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 6 पर, एटॉमिक नंबर 6 पर कौन सा एलिमेंट आता है, जाहिर सी बात है 6 नंबर पर कौन सा आएगा, कार्बन आएगा। अब कार्बन है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही इसके प्रोटॉन की संख्या होती है, ये आपको पता होगा ही। तो जो कार्बन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इस बार तो। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों की जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। तो भारी हाइड्रोजन परमाणु, क्वेश्चन नंबर 28। भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब जो आपने नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, उन नाभिकीय अभिक्रियाओं में फिजिक्स के चैप्टर में आपने ध्यान दिया होगा कि जो जितना भारी नाभिक होता है वो जल्दी से टूटकर छोटे नाभिकों में बट जाता है। ये आपने ज़रूर से जो है वो पढ़ा होगा। इसे नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। भारी नाभिक के छोटे नाभिकों में बटने को क्या बोलते हैं, भारी नाभिकों के छोटे नाभिकों में जो डिवाइडेशन होता है उससे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और अगर छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करें तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बोलते हैं, ये आपको पता होगी। अब इसमें पूछ रहा है कि भारी है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन ये नाम आपको ध्यान में रखना है, एलिमेंट कोई सा भी दे सकता है लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु, भारी हाइड्रोजन परमाणु बोल रहा है, इसका मतलब ड्यूटेरियम की बात कर रहा है आप अगला। और न्यूट्रॉन भी भारी मांग रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे, 2 में से 1 गया कितना, 1। इसका मतलब इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। यही ऑप्शन बी जो 1 नंबर आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है, भारी हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है भाई, 1 होती है। केवल 1 न्यूट्रॉन होता है तभी जाके वो भारी हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक न्यूट्रॉन बनता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। परमाणु क्रमांक 15 वाले एलिमेंट के बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब पीछे भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें भरना पड़ेगा, है ना। तो पहले कितने भरते हैं, 2। दूसरे में कितने भरते हैं, 8। अब 2 और 8 तो भरे गए हैं इसमें। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं अभी तक, हमने 10 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर दिए हैं। कितने बचे, 5 बचे। तो ये क्या हुए, ये बाह्यतम कोश ही तो हुआ है, ये बाह्यतम कोश ही तो है। तो 2 8 तो अंदर आ गए हैं, 10 तो अंदर आ गए हैं, लेकिन बाहर कितने बच रहे हैं, 5। इसका मतलब बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5। आज का लास्ट क्वेश्चन, आइसोसोस्टर क्या है। आपको इनके जो सूत्र है वो देखो रटने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जो केवल समझने लायक है, बाकी को लिख लिख कर देखना पड़ेगा तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर होगी। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्या है कि क्वेश्चन दिए जाएंगे।
और वो क्वेश्चन इतने शानदार होंगे कि लगभग आपको 600 से 700 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से करवाए जाएंगे ये क्वेश्चन। अभी टॉपिक चल रहा है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये वाला। थोड़ी आगे जाएंगे रदरफोर्ड बोर मॉडल, जो हॉफ बोर रूल है ना, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, N+L का नियम है। इनसे आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जितना कोई कोचिंग नहीं करती है ना, उससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ मैं करवा दूंगा, इस बात की पक्का गारंटी है। आप खुद आजमा लीजिएगा इस चीज़ को। तो बात कर रहे थे कि आइसोसोस्टर क्या है। तो आइसोसोस्टर ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला आइसोसोस्टर है। इसमें NO2 क्या है ना, ये NO2-, ये क्या है? ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट है ये। और जो ये क्या है, O3, ये ओजोन है। ओजोन गैस का सिंबल यही होता है, O3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा इस चीज, इस जो आइसोसोस्टर है ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि PMT 2015 में ये क्वेश्चन आया था, और उससे पहले 2011 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और DCMT के अंदर भी ये 2009 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को क्या है कि ध्यान में रखिएगा। हाँ, IIT 2001 में आया था ये क्वेश्चन, जो आइसोसोस्टर क्या है 2001 में IIT के JEE मेंस के अंदर ये पूछा गया था ये क्वेश्चन 2001 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इन्हें रटना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को, कि आइसोसोस्टर क्या है, अलग से जो लीडलार उत्प्रेरक है वो क्या है, यानी टिल्डन अभिकर्मक है वो क्या है ना, बेरिंग अभिकर्मक है वो क्या है। तो मैं ये अभिकर्मक है, वो उत्प्रेरक है, रिजेंट है, इनको करवाता चलूँगा। तो आपको है इनको रट लेना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कमी रह रही है। जिस जगह आपको कमी जो है लगे कि यहाँ पे कमी आ रही है, वहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, मैं सुधार ज़रूर करूँगा। क्योंकि जैसे ही आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम क्या है कि अपडेट होते चलेंगे। अब हम आपको अपडेट कर रहे हैं, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आगे आने वाली सीरीज़ के लिए भी, ताकि कोई कमी महसूस ना हो। कोई अलग से अगर मुझे कोई करनी पड़े इसमें जो क्वेश्चन ऐड है, या फिर और जो हाई टॉपिक से जो क्वेश्चन लिए जाएँ अगर लेने पड़े, तो मैं वो भी लेऊँगा। तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि ये जो श्रृंखला है उसमें कमी कहाँ रह रही है, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, लो आ रही है कि हाई आ रही है, सब कुछ बताइएगा। और समझाने का तरीका भी बताइएगा कि समझाने का तरीका आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे इसमें सुधार करने में कुछ दिक्कतें ना आए। क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अगर कहीं कमी महसूस हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो ठीक है, फिर धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।